ओके स्टूडेंट, आज शुरू करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो थोड़ा सा इंट्रो हो जाए इलेक्ट्रिसिटी पे। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इट इज़ अ बेसिक नीड लाइक फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। ठीक है, पुराने समय में हमारे पास बेसिक नीड होता था जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे ही आज के समय में जो बेसिक नीड है वो है हमारा रोटी, कपड़ा और मकान, और साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी एक बेसिक नीड में ऐड हो गया है। क्योंकि आप ये देखोगे भाई, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कहीं भी कुछ भी, इवन जो पुराने कन्वेंशनल बेसिक नीड्स थे वो भी आज के समय में फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। क्लियर? तो इसमें पहला हम लोग शुरू करते हैं, टॉपिक है आपका पहला चार्ज। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो व्हाट इज चार्ज? ठीक, आप लोग देख चुके होंगे कि चार्ज, भाई कोई भी चीज़ हो हमारे यूनिवर्स में, कोई भी चीज़ अगर प्रेजेंट है तो वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जैसे कि उन्हीं में जो सबसे बेसिक पार्टिकल है जिसको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं, वो है हमारा एटम। ठीक है, तो ये जो चार्ज है उस एटम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे एक मास, ठीक, मास क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ हो आप मास को फील कर सकते हो, उसे देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि ये पेन है, इस पेन का अपना कुछ मास है, तो उस मास को मैं अपने हाथों से फील कर पा रहा हूँ, ना कि से देख पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही जो चार्ज होता है, चार्ज भी मास की तरह ही एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी एटम का। ठीक, तो इसे आप लिख लीजिए, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल का। ठीक है, अब लाइक इसके टाइप क्या है होने को, तो ये बहुत 104 टाइप होता है, बट यहाँ पे आपको क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन्हीं दो के बारे में स्टडी करना है। तो लाइक इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन एक्सेट्रा। ठीक है, यही आपके चार्ज के टाइप भी हैं ये ना। तो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, तो टाइप ऑफ चार्ज में आप क्या लिखोगे, देयर आर different types of charge, there are many kinds of आप इसे देख लो, there are many kinds of charge। ठीक है, इन्हीं में लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इस पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि इस पे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों रिकम्बाइंड होकर के क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा। ठीक है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हीलियम, ये सब आपके क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज है। आपको स्टडी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का अमाउंट कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे
चार्ज का अमाउंट होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ठीक है, चार्ज ये एक फिक्स क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। सिमिलरली प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, चेंज क्या है, सिर्फ पोलैरिटी। जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। ठीक है, न्यूट्रॉन को पता ही है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ये तो हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब हम लोग देखते हैं कुछ आगे, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका अमाउंट होता है भाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूंगा तो प्रोटॉन जो है वो हैवियर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.27 इंटू 10⁻27 kg। ये माइनस में 31 है और ये माइनस में 27 है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस में जो भी संख्या कम होगी वो क्या होता है हमारा लार्जर। तो ये प्रोटॉन क्या हुआ, लार्जर है। कितने गुना, 10⁻4 टाइम्स। ठीक है, ओके, आप लोग इसे नोट कर लो। तो आपका पहला क्या हुआ, चार्ज हुआ, टाइप ऑफ चार्ज हुआ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास ऑन दैट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ये है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो देखते हैं, देखिए चार्ज की कई प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, जैसे कि पहला है एडिटिविटी। देखो एडिटिविटी में क्या बताता है कि जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक, सिंपल एक लाइन में आप ये समझो कि टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज एल्जेब्रिकली एडेड। ठीक है, इसको लिख लो, इट गिव्स द टोटल चार्ज ऑन अ system is algebraically added। ठीक है, सपोज करो आपके पास किसी सिस्टम पे टोटल चार्ज आपको निकालना, मान लीजिए वो क्यू है। अब ये Q1 ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मैंने ये प्लस Q1 ले लिया, ये माइनस Q2 ले लिया, ठीक है, माइनस Q3 ले लिया। तो इस तरीके से जो भी रहेगा वो अपना चार्ज टोटल निकाल लेंगे। सपोज करो कि एक सिस्टम है, इस पे हमें टोटल चार्ज का अमाउंट निकालना है। इस पे दिया गया है, इस पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग चार्ज, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे 3 प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 5 प्रोटॉन दे दिया। ठीक है, अब मुझे इस पर टोटल चार्ज निकालना रहेगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है अभी, 3 प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, और 5 प्रोटॉन। ठीक है, तो अब क्या करो, अब इसको ऐड कर लो। तो यहाँ पे 3 और 5 ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, +8।
और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 माइनस हो जाएगा, तो +8 और -2 मिलकर क्या बनाएगा 6 प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये किन्हीं 2 प्रोटॉन के साथ मिलके एक न्यूट्रल चार्ज फॉर्म करेगा, तो वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, बाकी बचा क्या आपके पास 5 प्रोटॉन, तो वो एडेड हो जाएगा इससे। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है कि आप सिंपल, बस ज़्यादा डीप नहीं जाना आपको, बस सिंपल ये समझो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर आपको चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ऐसा लिखो, इन इट चार्ज is transferred from one system to another system in इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम पे जो नेट चार्ज हो जाएगा वो होगा आपका Q +± NE। ठीक है, यहां पे Q आपका क्या हो जाएगा, नेट चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी थी भाई 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, चलिए ये नोट कर लो भाई, नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको पता है भाई कंजर्वेशन क्या होता है कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या हुआ, टोटल जो भी नेट चार्ज आएगा किसी भी सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चाहे उसको नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास नेट चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, नेट चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, irrespective of इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर मैं टोटल ले लूँ तो ये नेट चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट। इसी को आप ऐसे ही बता सकते हो कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ओनली। क्लियर, चलिए ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, हो गया। अब हम लोग कुछ चलते हैं आगे, या इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी बताओ कर ले आप। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लो जो कि आपके बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का वही मैंने बताया नहीं था, चार्ज का ऐसा यूनिट आपका कूलॉम होता है, वहाँ नोट कर लेना आपको। ठीक है, तो
क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम। तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको पता है Q इक्वल्स टू एन ई होता है, यहाँ पे n आपको चाहिए, Q अपॉन E ये दिया गया है, ये आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पे Q क्या है, गिवन है 1 कूलॉम, और E क्या है ये आपके पास बाय डिफॉल्ट नोन होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे तो 1/1.6 ये चला जाएगा ऊपर, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। एक पॉइंट इधर किसका दो, यहाँ 8 कम हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाई 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। ये आपके पास n आ गया, नंबर ऑफ चार्ज। मतलब आप ऐसा समझो कि 1 कूलॉम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन या इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलॉम चार्ज बनाते हैं। आप सोच लो ये 10 टू द पावर 18 का ऑर्डर है, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1 कूलॉम चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, ये मान लो ये एक कंडक्टर है, इसमें आपके पास भाई कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता रहता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर रहेगा ही। और इनिशियली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब तक इसमें कोई बैटरी सोर्स नहीं लगाया तो ये क्या करेगा, जिगजैग मोशन में मूव करेगा। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसी को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूँ तो ये क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इन सब को एक कमांडिंग फोर्स, कमांडिंग एनर्जी मिल जाएगी। अब ये फर्दर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाएंगे, हर इलेक्ट्रॉन का मोशन एक डायरेक्शन की तरफ हो जाएगा, किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ को। तो इस तरीके से आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, करंट की वैल्यू, अगर मान लो इस क्रॉस सेक्शन एरिया का, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, तो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर सेकंड कितना फ्लो कर रहा है, वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। लिख लो आपसे, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन passing through a conductor per second, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है, एंड इट्स यूनिट इज कूलॉम पर सेकंड और एम्पियर। नोट कर लेना भाई, ये आपको आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q बाई टी, यहाँ कूलॉम पर सेकंड या एम्पियर। एम्पियर ने इसको डिस्कवर किया था, जिसके नाम पे इसका यूनिट एम्पियर पड़ गया, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो इसको आप। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आपका है, अच्छा आज ज़्यादा हो रहा है क्या, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, एक आज वीडियो और बना दूँ दूसरा। इसके बाद का मैं सोचा था कि आज जो है कुछ चीज़ों को और आगे कराऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ टाइम
ज़्यादा हो रहा है, 20 सेकंड का 20 मिनट का हो गया वीडियो। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए बाय।